वेलकम बैक। और हमारे साथ नौरीन खान मौजूद हैं और अब हमें ज्वाइन किया है। मौजूदा सियासी सूरत हाल पे हम बात कर रहे हैं। तंजीला मजहर, जिनको आप सब GTV के हवाले से जानते हैं, सीजन जर्नलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। तंजीला, कैसी हैं आप? क्योंकि आप इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं और इस्लामाबाद में रिपोर्टिंग के साथ साथ आपको इर्द गिर्द का माहौल भी देखने को सुनने को मिल रहा होगा। क्या बताना चाहेंगी हमें? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे लगता है कि अब तो हालात भी ठीक होने की तरफ चल पड़े हैं, क्योंकि रात से जो एक गैर यकीनी की सूरत हाल थी, अब तो इमरान खान साहब ने क्योंकि धरना ना देने का ऐलान किया है जी। अब देखना ये चाहिए कि उन्होंने ये ऐलान क्यों किया है। क्योंकि जिस तरह का उनका मिजाज है, वो कभी भी अपनी जो बात कहते हैं उससे पीछे नहीं हटते जी। लेकिन एक तरफ तो वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को नहीं मान रहे थे, दूसरी तरफ वो उसी सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि मुझे आपसे अपने कारकुनों के लिए इंसाफ चाहिए। तो वो बहुत ही एक दिलचस्प सूरत हाल पैदा हमेशा कर लेते हैं। खुद ही कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, फिर खुद ही वहाँ खड़े होकर कहते हैं कि मैंने आज तक कभी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। तो वो जो उनकी अपनी खुद पसंदी है, उनकी सारी सियासत उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो अच्छा तंजीला, मैं एक चीज़, ये आप बिल्कुल कंटिन्यू कीजिएगा, लेकिन एक चीज़ जो लोग उनके साथ हैं और यूजुअली जो उनका एक इम्प्रेशन कल के इंसिडेंट के बाद बिल्ड हुआ है, वो समझा ये जा रहा है कि जी उनके साथ कहीं ना कहीं ज्यादती हुई है। शायद उन्हें मौका दे देना चाहिए था, शायद उनको सेफ पैसेज मिलता तो फिर इतना ह्यूमन क्राई नहीं होता और इतने मसाइल नहीं होते और इतना ये जो एक तसादुम किसी कैफियत कल मुख्तलिफ शहरों में देखी गई है, ये सूरत हाल नहीं होती। नहीं, मेरा ख्याल है कि खान साहब जो हैं वो खुद बात नहीं करना चाहते। देखिए एक मुल्क जो है वो किसी कानून तरीके के तहत चलता है। खान साहब ने साथियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाई थी, आपकी हुकूमत खत्म हो गई। अब आप अगर बज़िद हो जाए और बज़िद होने के बाद आप ये अगर देखिए, उनके पास भी तो इन्फॉर्मेशन थी ना। अगर ये हुकूमत सोच रही थी और बड़ी संजीदगी से सोच रही थी कि असेंबली तहरीर कर दी जाए और इलेक्शन कॉल कर दिए जाए, तो फिर उनको ये सारी कॉल्स और ये धमकियां देने की जरूरत नहीं थी। जैसे हुकूमत को मैं कल कहती रही हूँ कि आपको भी धमकी देने की जरूरत नहीं है। ये मार्च कितना बड़ा है, कितना बड़ा नहीं है, ये ताने तिश्नों का वक्त है नहीं। आप देखें पाकिस्तान में जो हालात हैं, मुल्क की मईशत कहाँ पे खड़ी है, हमारे लिए कितने बड़े बड़े चैलेंज हैं। ये एक दूसरे को मतलब जैसे वो बच्चे गलियों में लड़ते ना, बच्चों तो माओ मैं तुम्हें देख लूंगा, तो माओ मैं तुम्हें देख लूंगा, ये वो हरकतें हो रही हैं। तो ये जाहिर है कुछ संजीदा सियासत की तरफ तो बिल्कुल भी इशारा नहीं करती। लेकिन तंजीला, आपको नहीं लगता कि इसी बात का, जैसे इमरान खान साहब ने खुद भी जिक्र किया कि जी अभी कुछ ही अर्से पहले ये लॉन्ग मार्च सिंध से इसका इनेकाद हुआ था, जब पीपल्स पार्टी ने किया था, PMLN ने उनका साथ दिया था और नो कॉन्फिडेंस पे ये जो सारा मामला हुआ था, उसमें भी इसी तरह लॉन्ग मार्च हुई थी, उसमें भी ये तमाम चीज़ें हुई थी और उनको रोका नहीं गया था। तो फिर इनको जो रोका गया और उसके बाद ये तमाम इश्ताल अंगेजी हमने देखी, कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ पीपल एट लार्ज हैं, उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर खान साहब के लिए बिल्ट हो रहा है और हो चुका भी है। नहीं, खान साहब के लिए सॉफ्ट कॉर्नर एक बहुत बड़ी तादाद का है। वो इस तरह के हालात से उसमें कोई तब्दीली, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ी तब्दीली आती है। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि राना साउला साहब ने बहुत ज्यादा प्रीएम्प्ट किया, उनको बहुत ज्यादा जो उन्होंने प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए हैं वो उनको लेने की जरूरत नहीं थी। अदालत ने भी उनको यही कहा कि बगैर किसी जुर्म के आप लोगों के घरों पे रेड और उनको गिरफ्तार कैसे कर सकते हैं। ये तो देखिए, ये तो बुनियादी कानून है। लेकिन असल जो मसला है ना, वो ट्रस्ट डेफिसिट का है। इमरान खान साहब जब पिछली बार धरने के लिए आए थे तब भी यही हुआ था। उन्होंने कहा कुछ था, उन्होंने दिया कुछ। अभी भी आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत वाज़ेह हुक्म के बावजूद वो डी चौक तक आए हैं और डी चौक तक पहुंचने तक शायद उनका प्लान कुछ और होगा। क्योंकि अभी जो इमरान खान साहब ये सारी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो ऐन के आस यही है कि वो अपना ये जो सारा काम है वो अपने बलबूते पे कर रहे हैं, अपने जोरे बाजू पे कर रहे हैं, अपनी सोच के तहत कर रहे हैं। पहले तो उनके साथ एक सपोर्ट सिस्टम था, वहीं से उनको मशवरा भी मिल जाता था, वहीं से उनको इशारा भी मिल जाता था। तो आज भी इसमें मैं नहीं समझती कि खान साहब हो सकता है इंतजार कर रहे हूँ और देख रहे हूँ कि जब तक मैं जी चौक पे पहुंचूंगा तो ऐसी क्या सूरत हाल डेवलप हो जाती है और इतने बड़ी तादाद में लोग आ जाएं, ऐसा कोई मामला हो जाए कि वो जो न्यूट्रल हो गए हैं वो न्यूट्रल ना रहे और वो मुझसे बात करें। तो मेरा ख्याल है कि खान साहब ने बड़ा नाप तोल के ये फैसला किया
बहरहाल अच्छा फैसला है कि उन्होंने धरना नहीं दिया, क्योंकि इस वक्त लेकिन उन्होंने 6 दिन का टाइम जरूर दिया है तंजीला, तो ये 6 दिन का टाइम हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए 6 दिन के टाइम में वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन की तारीख दें। उन्होंने बड़ी चालाकी से खुद इलेक्शन के लिए कोई तारीख अनाउंस नहीं की। उन्होंने ये नहीं कहा कि सितंबर में करवा दें, उन्होंने ये नहीं कहा कि अक्टूबर में करा दें। वो कह रहे हैं मगर इस पे मरियम नवाज साहिबा ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि जी ये इस तरह से अगर ब्लैकमेल करेंगे तो हम इनको नहीं बताएंगे इलेक्शन की तारीख, हमें इस तरह से नहीं बतानी है, हम तो जी टेन्योर पूरा करेंगे और फिर इलेक्शन करवाएंगे। यानी इस तरह की भी चंद उन्होंने बातें की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए वो हुकूमत में उन्होंने यही बातें करी है और जो ऑपोजिशन में होता है वो यही बातें करता है जो खान साहब कर रहे हैं। खान साहब आज से सिर्फ 2 महीने पहले तक हुकूमत में थे और कह रहे थे कि 2023 नहीं 2028 तक मैं ही हुकूमत में रहने वाला हूँ। तो ये जो पॉलिटिकल नैरेटिव है या ये जो रिटोरिक है या जो जुमले हैं या बयानात हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो सिचुएशन को सही तरीके से बताते हैं। बहरहाल हुकूमत को एक रिलीफ तो ये मिली है कि खान साहब ने एक तो धरना नहीं दिया, दूसरा उन्होंने ये भी नहीं कहा कि उन्होंने कहा जून में अनाउंस करो। जून में अनाउंस से मतलब ये है कि आप जून में ऐलान कर दें। ठीक है, आपको पता है कि 90 डेज का एक टाइम चाहिए होता है, वो ये तो नहीं कह सकते ना कि 2 हफ्ते बाद इलेक्शन करा दें। तो मुझे ये लगता है कि जो एक सोच पहले थी और ये हुकूमत के अंदर भी ये सोच थी कि अक्टूबर नवंबर में कहीं इलेक्शन हो जाने चाहिए, नवंबर में नहीं भी होते, अर्ली 2023 में हो जाते हैं, अगस्त से पहले हो जाए, अप्रैल में भी हो जाए, अनाउंस तो किया जा सकता है। मेरा ख्याल है इसको अना का मसला नहीं बनाना चाहिए, लेकिन खान साहब मानेंगे नहीं। जो ज्यादा बड़ा मसला है, जो हुकूमत को ये लगता है कि हम जो भी करें खान साहब ने मानना नहीं। अगर वो डेट दे देंगे तब भी क्या खान साहब नहीं मानेंगे? तब भी वो कुछ और मुद्दा लेकर आ जाएंगे आपके ख्याल में? जाहिर है खान साहब ने सड़कों पे ही रहना है, खान साहब को ये बहुत पसंद है काम। अच्छा, ये बात कल कही भी गई है कि जी राना सनाउल्लाह ने गालिबन ये बात कही है कि जी अगर ये अगले इलेक्शन में हार गए तो फिर ये कहेंगे मैं नहीं मानता और फिर ये सड़कों पर आ जाएंगे। तो ये एक इंप्रेशन मेरे ख्याल में उनका बिल्ट हुआ है। एट द सेम टाइम मैं राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से भी बात करना चाहती हूँ। इस पूरे सिनारियो में उनको एक हीरोइक पोजीशन दे दी गई है, बड़े लोग उनको सराह रहे हैं, यानी वो लोग जो मौजूदा हुकूमत में हैं, वो लोग जो पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, ऑब्वियसली पीटीआई वाले नहीं, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब के लिए भी बड़ी वाहवाह की जा रही है। सो उनका रोल क्या वाकई सियासी तौर पे इतना महान हो गया है कि उनकी वाहवाह होनी चाहिए? देखिए, एक वजीर दाखिला का जो फर्ज होता है वो ये होता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करे और वो कोई बड़ा ऐसा कोई इकट्ठ ना होने दे जिस इकट्ठ से हुकूमत को खतरा हो सकता है, हुकूमत अदम इस्तेहकाम का शिकार हो सकती है। तो उन्होंने बेशक उनका एक ओल्ड प्रैक्टिस है, उसके साथ मुझे बड़ा इख्तिलाफ है, लेकिन उन्होंने बड़ा वाज़ेह मैसेज इमरान खान साहब को दिया है कि जब आप बगैर किसी मदद के मैदान में उतरेंगे अपने बलबूते पे तो आपके साथ ही सारा कुछ होगा जो हुआ। सही। मुझे ये लगता है कि अगर सिर्फ आने देते इनको और रुकावटें ना खड़ी करते और ये गारंटी जरूर लेते कि आप आएंगे और आप चले जाएंगे तो मामला ऐसे खराब ना होते। लेकिन अगेन जो ज्यादा बड़ा मसला ना नुसरत की सारी सिचुएशन में कल से आज तक और आज के बाद भी जो आने वाले दिन है उसमें ये कि इमरान खान साहब बात नहीं करना चाहते, उनके लोग भी बात नहीं करना चाहते। तो जो एक जमात मुज़ाकरात पे यकीन नहीं रखती तो बताइए फिर उसके साथ मामला कैसे कर पाएंगे? ठीक है। वैसे मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि जी असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो स्पीकर हाउस में मिलने गए थे और वो कुछ डिस्कशन करना चाहते थे, लेकिन हाँ खान साहब के हवाले से जो ओवरऑल बात कही जाती है कि वो डायलॉग करना इतना पसंद नहीं करते। हमारे साथ इस वक्त मुबश्शिर मीर साहब मौजूद हैं, अनदर वेरी सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। मुबश्शिर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आई थिंक मुबश्शिर साहब तक मेरी आवाज़ पहुंच नहीं रही है, और बल्कि एक आज मैंने तंजीला आपसे बल्कि मैं इस पे बात करती हूँ या नौरीन अगर हमारे साथ मौजूद है, एक पिक्चर भी मैंने देखी बड़ी वायरल हो रही थी, जैसे ही अगर रेडी होती है तो हम ऑन एयर भी दिखाएंगे। वो एक ट्वीट है जो मरियम साहिबा ने 2008 में की है और उसमें इमरान खान साहब की तस्वीर लगी हुई है और उसमें उन्होंने लिखा हुआ है माई हीरो। तो लोग कहते हैं देखिए इस तरह टाइम बदल जाता है। अब वो पॉलिटिक्स में जब मद्दे मुकाबले आए हैं तो उनकी सारी बुराइयां नजर आ गई हैं। जी तंजीला, आपको मेरी आवाज आ रही है? किस चीज का नाम है? खान साहब बहुत सारे लोगों के हीरो थे क्रिकेट में थे जब, और अब जब वो सियासत में तो बहुत सारे लोगों के मुखालफिन हैं। और मुझे अपने सियासतदानों से एक बड़ा एतराज है, हम बहुत शख्सियात के इर्द घूमते हैं, तो अगर आप माजी की तकरीर सुने किसी की भी, शेख रशीद साहब जो नवाज शरीफ साहब के बारे में तारीफें करते थे और वो सब चीजें,
तो आपको इतनी एक्सट्रीम पे जाके बात नहीं करनी चाहिए। हमारे जैसे मुल्क में जहाँ कोई पता नहीं कि कौन वजीर आजम बन जाए, जहाँ कोई पता नहीं कि कब हालात कैसे हो जाए, तो मुझे ये लगता है कि हम पॉलिसीज में देखें, कोई बात नहीं करता। आप किसी सियासी जमात के लोगों की तकरीरें सुने, वो शख्सियात से शुरू होती है, शख्सियात से खत्म हो जाती है। तो और इमरान खान साहब की शख्सियत क्योंकि बहुत बड़ी है, तो उनके आने से तो ये ट्रेंड बिल्कुल ही किसी और लेवल पे चला गया है। तो उनके आगे तो उनके फॉलोअर्स को कुछ नजर ही नहीं आता। वो शख्सियत इतनी बड़ी है कि वो उसके शहर में मुब्तला है और उनको आस पास कोई चीज दिखाई नहीं देती। तो मुझे ये लगता है कि ये जो शख्सियात पर एक मरकूज किस्म की सियासत है पाकिस्तान में, ये उसकी वजह है। तो फिर हम यही कहते हैं, आपने फलां के बारे में फलां दिन ये कहा था, आज आप ये कह रहे हैं, 4 साल पहले आप सुनिए ख्यालात क्या थे। और फिर अब तो सोशल मीडिया है, इतना क्रूअल है कि मुझे लगता है कि वो पहले कहते थे ना, एक बार सोचे, मैं कहती हूँ 100 बार सोचें और फिर कोई बात करें, फिर कोई चैलेंज दें, फिर किसी पे इल्जाम लगाएं, और उसके बाद फिर आपको अपनी बात से वापस भी। तो मुल्क की हालत सुधारेगा कौन, ये बात तंजीला मैं आपसे भी इसका जवाब लूंगी। नौरीन हमारे साथ अगर मौजूद हैं तो मैं चाहती हूँ कि नौरीन आप बताइए कि इमरान खान साहब एक पॉलिटिक्स में कदरे लोगों को नया चेहरा लगते थे और इमरान खान साहब के हवाले से लोग ये समझते थे कि जी उनकी जो पर्सनल, जिस तरह तंजीला ने कहा कि वो पर्सनालिटी इतनी बड़ी है कि लोगों ने उनके एट्रीब्यूट्स जो है वो सोचा कि उसी तरह से पॉलिटिक्स में भी नज़र आएंगे। लेकिन अब हमारे पास जो भी नुमाइंदे हैं, जो भी कंटेंडर्स हैं, वो हमें पता है कि PMLN से ये हैं, पीपल्स पार्टी से ये हैं, PTI से ये हैं, या सो एंड सो फोर्थ अदर पार्टीज से ये हैं। तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल किस तरह से देख रही हैं? हमारे पास नौरीन मौजूद है। नौरीन, आपसे मैं जवाब चाहूंगी। बहुत मुश्किल सवाल पूछ लिया आपने मुझसे, और मुझे पता है कि ये आप आसान करके बता देंगी। जी बहुत शुक्रिया। लेकिन जो इस वक्त बयानिया इमरान खान साहब ने रखा है, 1.25 महीने हो रहे हैं, अब जब वो कह रहे हैं कि ये चोरों लुटेरों की हुकूमत नामंजूर है, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है जो कि हमें गुलामी की तरफ लेके जा रही है, ये तो हमें बैगर्स बना रही है, तो इस सिचुएशन में जो हमारी यूथ है जो कि इमरान खान साहब को देख रही है, अपना लीडर मान रही है, तो एक लीडर की जिम्मेदारी ये होती है कि वो उस माशरे में एक सिंबल की तरह एक्ट करे। आज हम ये देख रहे हैं कि इस तरीके से जो एक स्ट्रीट लैंग्वेज होती है, जो सियासत में हम बिल्कुल नहीं देखते थे, वो इन्होंने मुनासिब कराई। और जो कि हम फिल्मों में देखते हैं कि जो गुंडागर्दी के बारे में बातें होती हैं और लोग उसको देख के शायद बड़ा खुश होते हैं, तो यही एक रिस्पॉन्स इमरान खान के जो फॉलोअर्स हैं वो देखते हैं। और कल बड़ा अजीब लगा कुछ ऐसी वीडियोस जहाँ पे PTI के सपोर्टर्स और खवातीन सपोर्टर्स उसी तरीके की गालम गलौज को, जिनको हम अगर उन पे ऐसा होता है तो हम उन्हें डिफेंड करते हैं, हम उन्हें कंडेम करते हैं, जबकि वो वही रविश अपना रही हैं। तो ऐसे हालात में फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फिर उसी इकोनॉमिक उसमें आऊंगी। जो भी सिस्टम है एक बहुत अच्छा सिस्टम है, जिसको कहा जाता है एक जमहूरी रविश को लेके आइन की पासदारी करते हुए जिस प्रोसेस को इस हुकूमत ने अडॉप्ट किया, उसी चीज पे अमल करते हुए स्टिक रहे। ये जो आपने कल रुकावटें खड़ी की या फिर उनको प्रोटेस्ट करने नहीं दिया, ये भी गैर जमहूरी अमल था, क्योंकि जब आप जमहूरियत की बात कर रहे हैं तो प्रोटेस्ट का हक हर कोई रखता है, एंड एवरीबॉडी हैज टू गिव दैट। सॉफ्ट कॉर्नर की आप बात कर रही थी बार बार कि ये करने से सॉफ्ट कॉर्नर उन्हीं को इमरान खान साहब को जाएगा, उनके सपोर्टर्स के पास जाएगा। तो फिलहाल अब हमें चीजों को फिक्स करने की जरूरत है, जो कि हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। जब तक वो पड़ते नहीं आएंगे हमारी जमहूरियत का तसलसल भी नहीं चल सकता। सही। तंजीला, आपसे आखिरी सवाल है, फिर हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। 6 दिन बाद की आपकी कोई प्रेडिक्शन है जो आप देना चाहेंगी? नहीं, मेरा ख्याल है कि खान साहब जो है वो बड़ा वाज़ेह है कि अभी प्रोटेस्ट करेंगे, दोबारा से सड़कों पे रहेंगे, दोबारा से कुछ कैंपेन चलाएंगे, क्योंकि वो आज अगर बैठ जाते तो फिर उनके पास तो जाहिर है, आप जानती हैं कि पहले वो 126 दिन बैठे रहे और उसके बाद निकलने का उनके पास रास्ता नहीं था। लेकिन एक छोटी सी बात मैं नौरीन की बात में ऐड करना चाहती हूँ। वो बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जब आप इतने बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, आपके इतने फॉलोअर्स होते हैं, तो आपके ऊपर लोगों की तरबियत की जिम्मेदारी होती है। आज आपने देखा कि उन्होंने मौलाना फजल रहमान कहा, क्राउड की तरफ से डीजल की आवाज आई तो उन्होंने फौरन कहा था सॉरी डीजल। तो ये सब चीजें जो हैं, और जिस तरीके से सहाफियों पर हमले हुए, कल समा की सहाफी पे जो हमला हुआ, तो ये इतना अनफॉर्चुनेट है। और इमरान खान साहब किसी चीज की मजम्मत नहीं करते, किसी भी चीज की। तो एक लीडर के लिए ये बड़ा जरूरी है
कि वो कुछ अपना बिल्कुल। प्रेसिडेंट है वो ऐसा रखे कि लोग कुछ तरबियत कर सकें। और आखिरी बात ये कि आप अगर कोर्ट की बात भी नहीं मानेंगे, आपके फॉलोअर्स कैसे यकीन कर लेंगे कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और कोर्ट की कोई अहमियत है। सही। कहीं ना कहीं खान साहब के ऊपर एक ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, सियासत से ज्यादा बड़ी, जो मेरा ख्याल है वो समझते नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तंजीला आपका, नौरीन आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों हमारे साथ मौजूद रहीं। मुबशिर मीर साहब हमारे साथ कंटिन्यू करेंगे और इकोनॉमी की सूरत हाल पर भी हम नजर डालेंगे। एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद होंगे आफ्टर द ब्रेक। मुबशिर मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शुजात मुबारक, जो हमें इकोनॉमी के हवाले से भी आगाह करेंगे इस पूरी सूरत हाल में। मुबशिर मीर साहब से हम शुरुआत करते हैं। मुबशिर साहब, तमाम तर जो तफसीलात थी हमने कि कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ ख़त्म हुआ, ये तमाम चीज़ें हमने अभी कुछ देर पहले भी शामिल की। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद थे। आगे आने वाले दिनों में आप क्या देखते हैं? और मैं खुसूसी तौर पर राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से बात करना चाहती हूँ, क्योंकि उनको हीरो बना के पेश किया जा रहा है PMLN की जानिब से और पीपल्स पार्टी भी उनको सराह रही है। वेयर एज PTI के वर्कर्स की जब आप बात सुने या कल जिस तरह वीडियोज़ वायरल हुई हैं उसमें उनको बुरा भला भी कह रहे हैं, उनके रोल को आपने किस तरह देखा? देखिए, मेरा ख्याल है कि एक दूसरे को चैलेंज था इनकी तरफ से कि राना सनाउल्लाह साहब तो ने कहा था कि मैं इमरान खान को इस्लामाबाद एंटर नहीं होने दूंगा, और हमने ये देखा कि कल 8 घंटे जो है वो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग हुई और फाइनली इमरान खान को इस्लामाबाद में एंटर करवा दिया गया जी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इमरान खान साहब जो है अब उनको रिलीफ जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू मिल रहे हैं, जबकि उनके ऊपर उनका जो एतराज़ात थे या जो उनको जो उनका हुकूमत का खात्मा हुआ था वो भी सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुआ था और सुप्रीम कोर्ट के जरिए ही उनका रिलीफ जो है वो स्टार्ट हो गया। और एक फाइनली हमने देखा कि जब इमरान खान साहब जो है वो KPK की साइड पे ही उतनी देर तक वेट करते रहे जी, जब तक उन्हें श्योरिटी ना मिल गई कि उन्हें इस्लामाबाद की एंट्री मिल रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब 5 बजे के बाद ये फैसला दिया कि उन्हें इस्लामाबाद आने दिया जाए और रुकावटें दूर की जाएं, तो मेरा ख्याल है कि फिर इसका मतलब ये हुआ कि इस जो कोई बैक चैनल जो भी सिलसिला चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट में जो यकीन दहानियां हो रही थी उसमें इमरान खान को कामयाबी मिल गई। सही। और इमरान खान ने डी चौक पहुंचकर राना सनाउल्लाह को दिखा दिया। और राना सनाउल्लाह साहब ने मेरा ख्याल है जो दावा किया था कि अगर वो डी चौक पहुंचेंगे तो क्या होगा, अब वो उनको उस पर सोचना चाहिए। दूसरी बात ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जो 6 दिन का इमरान खान ने दिया है टाइम जी, इसका मतलब है कि इमरान खान स्टिल इज इन निगोशिएटिंग। कोई एक ऐसी सूरत हाल चल रही है, क्योंकि हमें ये नजर आ रहा है कि अभी IMF का मसला हल नहीं हुआ, पाकिस्तान को आगे जो पैसे मिलने हैं उसका भी पेंडिंग हो गया है दोबारा से, तो लिहाजा ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन है कि इसका मतलब है कि 6 दिन का वक्फा जो है ये इमरान खान के साथ जो है अभी मजीद बातचीत भी होगी और इसी के अंदर मजीद फैसले भी हो सकते हैं। ठीक है, हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर शुजात मुबारक मौजूद हैं। डॉक्टर शुजात, जो सूरत हाल चल रही है, अभी कुछ देर पहले हमारी एक मेहमान थी, उन्होंने कहा कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं स्विट्ज़रलैंड में कॉन्फ्रेंस हो रही है और वहाँ लोगों को परसुएड कर रहे हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की ऑब्वियसली हमारे यहाँ एक बड़ी अहमियत होती है, लेकिन जब मुल्क में इतनी अनसर्टेनिटी होगी, हमने देखा स्टॉक मार्केट क्रैश कर जाती है, डॉलर कहाँ जा रहा है, उसके बाद फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का तो शायद चांस ही नहीं है। आप क्या समझते हैं कि मुआशी तबाही की तरफ हम खुदा न खास्ता बढ़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात जो सबको नजर आ रही थी वो हर जगह पे कंटेनर्स नजर आ रहे थे और आपको इल्म होना चाहिए, हम सबको इल्म होना चाहिए कि ये कंटेनर एक्सपोर्ट का साइन होते हैं। इन कंटेनर्स के अंदर एक्सपोर्टेबल प्रोड्यूस अब पाकिस्तान से कराची में आती है और शिप्स के थ्रू ये पूरी दुनिया में आती है। इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला हमारे ये ट्रेड इम्बैलेंस है, यानी कि हमारी एक्सपोर्ट्स कम है और इंपोर्ट हमारी ज्यादा है। ये जो पूरे का पूरा सिलसिला हुआ, इसमें गवर्नमेंट को भी और जो हमारे प्रोटेस्ट कर रहे थे लोग लॉन्ग मार्च में, दोनों को मेरे ख्याल में ये सोचना चाहिए कि अगर आपने गवर्नमेंट ने थाउजेंड्स ऑफ कंटेनर वहां पे लगा दिए जिसके अंदर वो एक्सपोर्टेबल प्रोड्यूस आ रहा था, जिसको कराची पोर्ट से शिप पे लोड होके जाना था पूरी दुनिया में, वो तो वहीं पे आपने ब्लॉक कर दिया। अगर खाली कंटेनर भी थे तो बहुत सारे लोगों के जो एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट्स यहाँ पे आनी थी जो भेजी थी वो वहाँ पे ब्लॉक हो गई। वैसे खाली कंटेनर नहीं थे, क्योंकि कल ये खदशा जाहिर किया गया था, हमने रिपोर्टर को जब अपने पास लाइन पर लिया था तो उन्होंने भी ये बताया था कि जी इसमें पेरिशेबल आइटम्स भी हैं, तो खदशा है कि वो खराब हो सकते हैं। जी प्लीज कंटिन्यू।
जी, अब मैंने अभी पता किया पोर्ट से, उन्होंने कहा जी कि आज 2 या 3 शिप यहाँ से निकल रहे हैं जो कि थाउजेंड्स ऑफ कंटेनर्स लेके निकलेंगे और वो शिप्स इंतजार नहीं करेंगे। जो कंटेनर्स मिस हो गए वो मिस हो गए। और ये जो हमारे क्लाइंट्स हैं अभी सियालकोट से नाइकी को, जो वॉलमार्ट, फैसलाबाद से वॉलमार्ट और टारगेट, इस तरह के बड़े क्लाइंट्स को ये हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, वो क्लाइंट बिल्कुल बर्दाश्त ये नहीं करते कि उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो लेट पहुंचे। अब ये शिप निकल गए हैं, उनको अपनी प्रोडक्ट्स नहीं पहुंचेंगी, कल को क्या होगा, वो इंडिया से, बांग्लादेश से ऑर्डर लेंगे। उनको पता है कि पाकिस्तान में तो ये लड़ाई चलती रहेगी और हमारी एक्सपोर्टेबल जो हमारी प्रोडक्ट्स है वहां से नहीं आएंगी। हमें बांग्लादेश से लेसन सीखना चाहिए। वहां पे लड़ाई बढ़ाई, ये झगड़े फसाद होते रहे, हमने देखा, लेकिन जब भी एक कंटेनर, एक्सपोर्ट का कंटेनर सामने आता था, लोग साइड पे हो जाते। मैं चाहती थी कि मजीद आप लोगों से बात कर पाते, लेकिन कुछ कनेक्टिविटी के बीच में इश्यूज रहे और दीगर चीजें रहीं, तो टाइम आपको, आई एम सॉरी, यहाँ पर हमारा खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोग कर रहे थे। एक ब्रेक यहाँ पर आ गया, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो हमारा टॉपिक और मेहमान दोनों तब्दील होंगे। किस हवाले से हम बात कर रहे हैं बताएंगे आपको ब्रेक के बाद।